हेलो बच्चों। तो बच्चों क्वेश्चन आया था जेई मेंस 2025 2 ऑफ जैन को। वेक्टर से क्वेश्चन है। लेट सी बी द प्रोजेक्शन वेक्टर ऑफ बी। सी एक प्रोजेक्शन वेक्टर है ऑफ बी लेमडा इक्वल बी इक्वल्स टू लेमडा आई प्लस 4 के वेयर लेमडा इज ग्रेटर देन 0 ऑन द वेक्टर ऑफ ए वेक्टर इक्वल्स टू आई प्लस 2j प्लस 2k if mod magnitude of vector A plus vector C equals to 7, then the area of the parallelogram formed by vector B and C। तो देखो इस क्वेश्चन के कंसेप्ट को समझते हैं कि इस क्वेश्चन में करना क्या है। तो क्वेश्चन में हमें एरिया निकालना है पैरेललोग्राम का फॉर्म्ड बाय वेक्टर B एंड वेक्टर C। तो वेक्टर B और वेक्टर C से मुझे यदि पैरेललोग्राम का एरिया निकालना है तो उसका फॉर्मूला होता है मॉड ऑफ बी क्रॉस सी। इसके लिए हमें किसकी वैल्यू चाहिए? बी और सी की। बी के लिए हमें लेमडा चाहिए। अब इसे क्वेश्चन को देखते हैं। सी क्या है? सी इज द प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर। तो देखो हम पहले थोड़े से इस कंसेप्ट को समझते हैं, प्रोजेक्शन वेक्टर और प्रोजेक्शन के बारे में क्या है, प्रोजेक्शन क्या होता है किसी वेक्टर का। तो देखो लेट ए कोई भी एक वेक्टर है और बी ये कोई वेक्टर है। तो प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर का मतलब हो गया कि यहां से जब परपेंडिकुलर ड्रॉ करें और यहां से परपेंडिकुलर जो ड्रॉ करें तो ये जो लेंथ आएगी ये लेंथ कहलाएगी प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर बी ऑन ए। या हम ऐसे भी कह दें कि एक पॉइंट है, ये वेक्टर ए मान लें और ये वेक्टर बी, इनके बीच में यदि एंगल थीटा बन रहा है तो प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर बी का मतलब होने का मतलब हो गया कि यहां से यदि इसके ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ करें तो ये जो लेंथ आएगी ये लेंथ कहलाती है प्रोजेक्शन। ये लेंथ कहलाती है प्रोजेक्शन। तो लेट इस पॉइंट को ओ ए बी माने तो ओ ए जो है वो प्रोजेक्शन है बी का ए पे। और ये प्रोजेक्शन निकालते कैसे हैं? इस प्रोजेक्शन को निकालने का मेथड या फॉर्मूला हमारे पास क्या है? ए डॉट बी अपॉन ए के ऊपर है तो मॉड ए मैग्नीट्यूड ऑफ ए। या कह दे कि ए यूनिट वेक्टर, ए का यूनिट वेक्टर लेंगे और बी इनका डॉट प्रोडक्ट जो आएगा ए यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला लगा दे तो ये प्रोजेक्शन क्या आएगा? ओ ए आएगा। तो ये तो लेंथ हुई प्रोजेक्शन की। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है? सी प्रोजेक्शन नहीं है, सी प्रोजेक्शन वेक्टर है। इस प्रोजेक्शन वेक्टर का कंसेप्ट क्या है? सी प्रोजेक्शन वेक्टर है किसका? बी का ए पे। इसका सिंपल सा मीनिंग है कि जो प्रोजेक्शन है इतने मैग्नीट्यूड का हमें एक वेक्टर चाहिए जो किस डायरेक्शन में हो? ए डायरेक्शन में हो। तो सी बी द प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर बी, इस लैंग्वेज का मतलब यह है बी ऑन ए कि हमें एक सी वेक्टर ऐसा चाहिए, सी एक ऐसा वेक्टर चाहिए जो क्या हो, जिसकी डायरेक्शन किसकी फॉर्म में हो? डायरेक्शन तो किसकी किधर हो? एक ही डायरेक्शन में हो और उसका मैग्नीट्यूड कितना हो? प्रोजेक्शन के इक्वल हो। तो सी वेक्टर जो बनेगा, अब देखो यहां से हम क्वेश्चन के स्टार्ट करते हैं। कंसेप्ट यहां पे वेक्टर का कंप्लीट हो गया कि हमें करना क्या था। तो सी वेक्टर जो बनेगा हमारा, सी वेक्टर क्या बनेगा? मैग्नीट्यूड प्रोजेक्शन जितना चाहिए तो प्रोजेक्शन क्या होगा? ए डॉट बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू इस मैग्नीट्यूड का एक ही डायरेक्शन में चाहिए तो इंटू ए यूनिट वेक्टर। तो ए डॉट बी, ए यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला लगा दे तो क्या हो जाएगा? ए वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए का होल स्क्वायर। तो इसको जब सोल्व करेंगे तो हमारे पास कौन सा वेक्टर आ जाएगा? सी वेक्टर आ जाएगा। और बाकी दूसरी कंडीशन से हम लेमडा की वैल्यू निकाल लेंगे और लेमडा की वैल्यू आ जाएगी तो ए वेक्टर और बी वेक्टर और सी वेक्टर दोनों आ जाएंगे तो हमारे लिए क्वेश्चन आसान हो जाएगा। तो अब देखो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्या होगा? ए वेक्टर हमें गिवन है आई प्लस 2j प्लस 2k।
और बी वेक्टर गिवन है लेमडा आई प्लस 4k। तो कितना आ जाएगा, डॉट प्रोडक्ट इनका करवाएंगे तो आ जाएगा लेमडा प्लस 0 प्लस 8। तो आई डॉट बी आ जाएगा लेमडा प्लस 8। मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर, मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर कितना आ जाएगा, ए स्क्वायर, ए वेक्टर ये है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये कितना आ जाएगा 9। तो बच्चों देखो सी वेक्टर क्या हो जाएगा, सी वेक्टर होगा ए डॉट बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर इंटू ए वेक्टर। ए डॉट बी हमने निकाला लेमडा प्लस 8 अपॉन 9। ए वेक्टर कितना है, आई प्लस 2j प्लस 2k। तो ये वेक्टर निकल के आएगा सी वेक्टर। अब दूसरा केस दे रखा था कि ए और सी का, ए प्लस सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालेंगे, वो किसके इक्वल आएगा, 7 के इक्वल। तो ए प्लस सी वेक्टर निकाल ले। ए वेक्टर कितना है, आई प्लस 2j प्लस 2k प्लस सी वेक्टर कितना है, लेमडा प्लस 8 अपॉन 9 इंटू आई प्लस 2j प्लस 2k। इन दोनों का सम करेंगे तो देखो ये पार्ट दोनों में कॉमन है, ये पार्ट कॉमन ले लो तो क्या बच जाएगा, 1 प्लस लेमडा प्लस 8 बाई 9 इंटू आई प्लस 2j प्लस 2k। और इसको सोल्व कर लेंगे तो ये हमारे पास वेक्टर आ जाएगा ए वेक्टर प्लस सी वेक्टर आएगा, एलसीएम लेना पड़ेगा तो आ जाएगा 9 प्लस 9 और 8 17 अपॉन 9 इंटू आई प्लस 2j प्लस 2k। ये a प्लस सी आ गया। अब हमें मैग्नीट्यूड गिवन है, मैग्नीट्यूड ऑफ a प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ c, इसका मैग्नीट्यूड देंगे तो इधर मैग्नीट्यूड देना होगा, या हम इसका स्क्वायर ले लें तो इधर इसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। ये स्केलर क्वांटिटी है तो इसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ आई प्लस 2j प्लस 2k। और स्क्वायर लिया है तो 7 का भी क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा 49। तो ये तो हमारे पास एज इट इज रहेगा लेमडा प्लस 17 अपॉन 9 मैग्नीट्यूड स्क्वायर। तो यहाँ कहते हैं लेमडा प्लस इसका स्क्वायर अपॉन 9 का स्क्वायर करेंगे 81 इंटू इसके मैग्नीट्यूड, ए का मैग्नीट्यूड हमने निकाला हुआ था 9 है, ए के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर हमने निकाला हुआ 9 है, तो ये सीधे सीधे कितना आ जाएगा 9 इक्वल्स टू 49। तो लेमडा प्लस 17 स्क्वायर इक्वल्स टू 49 इंटू 9, लेमडा प्लस 17 इक्वल्स टू 7 इंटू 3। तो लेमडा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 21 माइनस 17 इक्वल्स टू 4। देखो यहाँ स्क्वायर है प्लस माइनस दोनों आते, बट हमें गिवन है कि लेमडा 0 से बड़ा लेना है तो हमने माइनस वाले को स्किप कर दिया। तो लेमडा की वैल्यू कितनी आ गई, 4। अब देखो लेमडा की वैल्यू पुट कर देंगे तो हमारे पास बी वेक्टर भी आ जाएगा। तो अब देखो बी वेक्टर कितना हो गया, बी वेक्टर हो गया, लेमडा की वैल्यू पुट कर दो 4, तो 4i प्लस 4k। सी वेक्टर कितना हो जाएगा, लेमडा की वैल्यू यहां पुट कर दे 4, तो 4 प्लस 8 12 बाई 9, 12 बाई 9 इंटू आई प्लस 2j प्लस 2k, आ जाएगा 4 बाई 3, अंदर मल्टीपल कर दो तो हो जाएगा 4 बाई 3i प्लस 8 बाई 3j प्लस 8 बाई 3k। ये सी वेक्टर आ गया। अब हमें निकालना था एरिया फॉर्म्ड बाय द वेक्टर्स बी एंड सी। अब बी वेक्टर आ गया और सी वेक्टर आ गया, इसका एरिया यदि निकालना है तो वो बनेगा बी क्रॉस सी, बी क्रॉस सी का मैग्नीट्यूड
तो हम पहले निकाल लें बी क्रॉस सी कितना होगा। बी क्रॉस सी निकालने के लिए आई जे के, बी की वैल्यू है 4i, तो 4 0 4 के, इसका आ जाएगा 4/3, 8/3 और 8/3। आई इंटू मल्टीपल करोगे 32/3, 32/3 माइनस का, तो ये 0 माइनस, फिर आता है माइनस जे, तो ये कितना आ जाएगा 32/3 माइनस 16/3 जे, और प्लस के वेक्टर आएगा, तो ये बनेगा 32/3 के। इसको सोल्व कर लें तो सॉरी यहाँ 3 आएगा, 32/3i माइनस, इसको सोल्व करेंगे तो 16/3j, और प्लस 32/3 की। अब इसका मैग्नीट्यूड निकालना है। देखो इसका मैग्नीट्यूड कितना आ जाएगा बच्चों, तो मैं एक बार इधर लिख लेता हूं कि B क्रॉस C जो वेक्टर आया है वो आया है माइनस का 32/3 माइनस 16/3, ये I J प्लस 32/3 की। तो मैग्नीट्यूड ऑफ B क्रॉस C आ जाएगा अंडर द रूट 32 का स्क्वायर 1024/9, 16 का स्क्वायर 256/9, और इसका 1024/9। 9 एलसीएम ले लें, ऐड कर दो, और 9 से डिवाइड कर दे, तो कितना आ जाएगा ये 256। तो रूट 256 और रूट 256 का स्क्वायर रूट 16।